रात्रि क्लास चल रहा था 30/11/1967। दूसरे पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। हाँ, ये बच्चों में ज्ञान तो है, ज्ञान तो सतयुग में नई दुनिया में गुम हो जाएगा। यहाँ तो ज्ञान है ना, पढ़ते होंगे स्कूल में कि हम ये फलाना इम्तिहान पास करेंगे, तो वो क्या बेसमझ होगा क्या? नहीं, वो इम्तिहान पास करके वो बनेंगे। वो इम्तिहान पास करके दूर कर दिया, और वो बनेंगे, ये लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ऐसे है मना, वो लक्ष्मी नारायण जो है वो भी अंत की बात है, जब परीक्षा पास कर लें, या पढ़ते समय की बात है, अंत की बात है ना। तो इसलिए बताया इम्तिहान पास करके वो बनेंगे। वो माना क्या बनेंगे है? जो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है, अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं, वो बनेंगे है। फिर वहां घर बनाएंगे। कहाँ घर बनाएंगे है? ये बनेंगे तो ये घर कहाँ बनाएंगे? अरे नरक में बनाएंगे कि स्वर्ग में बनाएंगे कि बैकुंठ में बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे है? घर बनाए जाते हैं तो ईंटों का संगठन इकट्ठा किया जाता है, ईंटों का किला बनाया जाता है। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि में तो है कि ये चैतन्य आत्मा रूपी ईंटें हैं, इनको संगठित करना है, स्नेह के गारे से जोड़ना है। तो बुद्धि में आता है ना, हम ये करेंगे, ये करेंगे। 30/11/1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। तो ये भी ऐसे ही है। ये बेहद का षष्ठी रूपी मकान है ना, तो ये भी मकान बनाने के लिए ऊंच ते ऊंच और नया ते नया। कौन सा नया है? कहाँ वास करेंगे? बैकुंठवासी बनेंगे। तो ऐसे ही है कि हम पढ़ रहे हैं, ये आर्किटेक्ट की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मकान बनाने की नहीं, मकान बनाने की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे। और ये बाकी पढ़ाई ये बच्चे समझते हैं, यानी बाप समझाते हैं। ऐसे नहीं कि धारणा होती है नहीं होती है। हाँ, नंबरवार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। कोई सब भूल जाते हैं कि जितनी धारणा होगी इतने दैवी गुण शो करेंगे। ये पहचान है। कौन से गुण? दैवी कि लेवी है। हाँ, क्या देना? खुशी देना, सुख देना, शांति देना, तो उनको देवता कहा जाता है। तो यहाँ ही ये दैवी गुण शो करेंगे या नई दुनिया में जाएंगे तब शो करेंगे? यहाँ ही। और वहां नई दुनिया में जाएंगे तो वहां तो स्थायी बन जाएंगे है। यहाँ अभी स्थायी है नहीं,
अभी अभी अनुभव करते हैं, फिर अभी अभी भूल जाते हैं। यहाँ तो देखो कितना नीचे ऊपर होते हैं, और फिर स्थायी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो जो सदैव के लिए स्थायी बन जाएं, है ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए ना। जो अब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो बाप भी समझेंगे कि बच्चे पास हो जाए, अच्छा है, खुशी है। अभी जो पढ़ाने वाले हैं उनको तो कोई दर्जा मिलने का ही नहीं है। ये क्या कहा है? पढ़ाने वालों को दर्जा नहीं मिलने का है। अभी माने कभी, कब की बात बताई? 67 की बात बताई ना, कि अभी जो पढ़ाने वाले हैं, कौन है पढ़ाने वाले हैं? हाँ, चार मुखों वाला ब्रह्मा है पढ़ाने वाला। नहीं, अरे प्रैक्टिकल में कौन है? अरे प्रैक्टिकल में पढ़ाने वाला कौन सामने है? चार मुखों वाला ब्रह्मा पढ़ाने वाला सामने है ना। 67 की बात। अभी जो पढ़ाने वाले हैं उनको तो कोई दर्जा मिलने वाला नहीं है, कहाँ? वैकुंठ में उनको कोई दर्जा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में जो विष्णु लोक गाया हुआ है वहां तो अतीन्द्रिय सुख की बात है। कलाओं में बंधा हुआ सुख है? नहीं, कलाओं में तो चंद्रमा बंधा होता है। चंद्रमा तो रोशनी देने वाला है या लेने वाला है? पहले तो लेता है ना, और देता भी है। तो जिससे लेता है वैसी रोशनी देता है, या ठंडी ठंडी ठंडा पुरुषार्थ। तो इनको तो कोई दर्जा मिलने वाला नहीं है। वो तो समझते हैं कि बच्चों को ही दर्जा मिलना होता है। क्या? किसके बच्चों को? सूर्य के बच्चे होंगे तो सूर्यवंशी होंगे ना। सूर्य गर्मी देता है तो गर्मी देने वाले होंगे ना, कि ठंडे होंगे। बर्फ जैसा बुद्धि होगी, जाम बुद्धि, ऐसी तो नहीं। तो सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी, उनको दर्जा मिलना होता है। और ये क्या कहेंगे? मैं तो खुद ही चंद्रमा। तो वंश कौन सा स्थापन होगा? चंद्रवंशी। तो इनकी बुद्धि में तो आता है मुझे तो खुशी नहीं है। क्या ब्रह्मा को खुशी है? नहीं है। अरे उनको तो कितना नशा चढ़ा रहता था। क्या मैं जा करके स्वर्ग में प्रिंस बनूंगा? तो ये किसकी बात है कि मुझे खुशी नहीं है? नई दुनिया में स्वर्ग में जाने की या वैकुंठ में जाने की मुझे खुशी नहीं है, ये किसकी बात? हाँ, अच्छा, दाढ़ी मूंछ वाले की बात है। अच्छा, उन्हें खुशी नहीं रहती थी? रहती थी कि नहीं? हाँ, क्या दाढ़ी मूंछ वाले, चौमुखी चार मुखों वाले ब्रह्मा को खुशी नहीं रहती थी? रहती थी कि नहीं? रहती थी। हाँ, खुशी तो रहती। तो ये किसने कहा मुझे खुशी भी नहीं रहती है तो कोई गम भी नहीं रहता? हाँ, एक ऊंच से ऊंच आत्माओं के बाप की बात है, जिसका कोई बाप नहीं, कि मुझे तो नई दुनिया में जाना ही नहीं है, वैकुंठ में जाना ही नहीं है, तो मुझे खुश भी नहीं और गम भी नहीं है। गम माने कोई दुख भी नहीं है। हाँ,
मैं खुशी और गम से ही न्यारा। कैसे कैसे पता चले कि खुशी और गम दोनों से न्यारा? प्रैक्टिकल में कैसे पता चले? है? हाँ, निराकार को नहीं पता चलेगा, निराकार को नहीं पता चलेगा, लेकिन न्यारा हूं ये बच्चों को समझना पड़ेगा ना कि मैं खुशी और गम दोनों से न्यारा हूं। तो बच्चे कैसे समझेंगे? है क्या स्टेज बने? निराकारी स्टेज बने बच्चों की। अच्छा, तो बच्चों की जब निराकारी स्टेज बनेगी तो बच्चे भी खुशी और गम दोनों से न्यारे बनेंगे क्या? है? क्यों? कैसे? बच्चों को खुशी नहीं होगी? है? खुशी नहीं होगी कि हम वैकुंठवासी बनेंगे? अरे खुशी होगी कैसे? बाबा ने तो बता ही दिया, जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा इस दुनिया में बचेंगे, आधे पापात्मा बचेंगे। क्योंकि इसी दुनिया में, नरक की दुनिया में मैं स्वर्ग अव्वल नंबर का स्वर्ग वैकुंठ स्थापन करता हूं ना, है? तो जो वैकुंठ में जाएंगे वो तो खुशी का अनुभव करेंगे, और जो नहीं जाएंगे, हाँ? अरे इसी दुनिया में रहेंगे तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? अरे गंभीर हो गए, जाएंगे? कैसे जाएंगे? हाँ, मन बुद्धि की बात है। मन के वाइब्रेशन से वहां जब चाहे तब जाए। हाँ, तो यहां बात हो रही है सुप्रीम सोल की, है? हाँ, वो खुशी और गम से न्यारा कैसे? न खुशी है न गम है माने वर्तमान की बात, पुरुषोत्तम संगम की बात बताई, या भविष्य की बात बताई, या पास्ट की बात बताई? वर्तमान। तो कैसे? अरे जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं तो उसमें मेरी प्रैक्टिकल ऐसी स्टेज अनुभव होगी ना, न खुशी न गम। बाकी और भी बात है, मगर खुशी और गम है तो इन बच्चों को है। इन बच्चों को माने एक को या अनेकों को? हाँ? इन अनेकों बच्चों को खुशी भी है गम भी है। मैं तो एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, उसको खुशी और गम कहेंगे, उसको न खुशी न कोई गम। जिनको बाबा ने समझाई दिया है बच्चों को कि आधा कल्प तुमको खुशी मिलती है और आधा कल्प रंज होता है। क्या आधा कल्प क्या होता है? रंज होता है या नहीं होता है? रंज माने दुख, रोना पीटना होता है, आधा कल्प रंज होता है। अच्छा, तो सो अभी समझाते हैं, आधा कल्प नहीं, वास्तव में क्वार्टर कल्प। क्या? 3 हिस्सा तुमको सुख मिलता है और 1 हिस्सा दुख मिलता है, और धर्म वालों को आधा सुख आधा दुख। तो अगर आधा कल्प हो सुख और दुख, तो फिर समझ में आए कि तो बाबा को क्या पड़ी थी, है कि
कोई जास्ती सुख तो है नहीं है। ब्रह्मा बाबा को क्या पड़ी थी, जास्ती सुख तो है नहीं। जो आधा सुख आधा दुख है, अब उसमें फिर क्या मिठाई खा ली खास नहीं। इसलिए बाबा फिर बच्चों को तसल्ली देते हैं। है? तसल्ली नहीं, तसल्ला देते हैं। क्या क्या देते हैं? तसल्ला क्यों बोला, मिल करके क्यों बोल दिया है? बच्चे 1/4 है दुख, चौथा हिस्सा, और 3/4 है सुख। तो ये बच्चों को तसल्ली देते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो है धर्म है, कौन सा खास धर्म अव्वल नंबर है, देवी देवताओं का धर्म। ये धर्म तुमको बहुत सुख देने वाला है? तुमको, कितनों को, कितनों को? अरे तुमको माने कितनों को सुख देने वाला है? ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। 9 लाख को, अच्छा 4.5 लाख को बहुत सुख देने वाला है। बाकी जो चंद्रवंशी होंगे, 16 कला संपूर्ण अव्वल नंबर के चंद्रवंशी होंगे, वो आधा सुख आधा दुख भोगेंगे। है ऐसे? जब बाप है सूर्य, तो बच्चे भी सूर्य समान ही हुए ना। तो 16 कला संपूर्ण है तो सूर्यवंशी समान ही तो हुए। ऐसे एकदम नीचे तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, ये है कि बाप में जो ताकत होती है, जो खून होता है, जो ऊर्जा होती है, वो फिर दूसरी पीढ़ी में थोड़ा ही होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं कि चढ़ते हैं, या बराबर रहते हैं, नीचे उतरते हैं, तो थोड़ा अंतर पड़ता है। तो ये देवी देवताओं का धर्म हुआ। देवी देवता किन्हें कहते हैं? 16 कला संपूर्ण है तो देवी देवता है, और 16 कला संपूर्ण से कम है तो देवी देवता पक्के नहीं कहेंगे। तो 9 लाख हुए। ये जो 9 लाख हैं, 4.5 लाख चंद्रवंशी पक्के पक्के, चंद्रमा को फॉलो करने वाले। क्योंकि सब एक जैसा थोड़ा ही ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं? नहीं करते। तो जो 16 कला संपूर्ण देवताएं हैं और जो कलातीत देवताएं हैं, जिनमें बताया कि तो कैटेगरी ही कौन सी है? महादेव के कृष्ण देवता को अपना बाप मानते हैं। किसको मानते? महादेव को मानते ना। तो ये तुमको बहुत सुख देने वाला धर्म है। प्रवृत्ति मार्ग का है, निवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की प्रवृत्ति बनती है कि एक ही वंश में प्रवृत्ति बन जाती है। हाँ, तो जो कल पहले बैठ करके समझाया था वो ही तो समझाते हैं ना। और वो कहते भी हैं कि मैंने जो 5000 साल पहले ही तुमको समझाया था, और तुम ये बने थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारी राजधानी में एक जैसे होंगे, नंबरवार ही होंगे ना। हाँ, तो मैं वो ही हूबहू पढ़ाता हूं जो 5000 साल पहले पढ़ाया था। हाँ, और तुम बच्चे भी समझते हो कि बरोबर बाबा हूबहू वो ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई भी फर्क नहीं।
और ये पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं। और फिर नई दुनिया में पढ़ाई के अनुसार दैवी गुण धारण करके दैवी गुणों के अनुसार हम अपना पद पाएंगे जरूर। ये जो अजगर विचार सागर मंथन करते रहो, क्या कि जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ तो समझ लिया ना, देहार्थ है या पुरुषार्थ। हाँ, पुरुष माने आत्मा के अर्थ करेंगे, आत्मा के लिए जितना करेंगे, हाँ, तो उतना हम पाएंगे जरूर। ये विचार सागर मंथन करते रहेंगे, दिन पर उठते बैठते पुरुषार्थ करते रहो, तो फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे है, इसकी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। किसकी खुशी का? मनन चिंतन मंथन करेंगे तो उससे खुशी जो आएगी उसका पारा, हाँ, अवस्था अच्छी रहेगी। और अंत में फिर क्या रिजल्ट होगा? अंतमते सुगति। कौन सी अंतमते? जो सारा पुरुषार्थी जीवन में जैसी स्टेज रही है, क्या देहार्थ पुरुषार्थ करने की या आत्मार्थ पुरुषार्थ करने की, जैसी स्टेज रही है, कोई की कम कोई की ज्यादा, अरे रही है ना, तो जो नंबरवार रहती है वैसी खुशी रहती है। बाकी ये है जिनको खुशी रहेगी लंबे समय तक है पुरुष अर्थ करने की, तो वो विजय जरूर पहनेंगे। काय के ऊपर विजय पहनेंगे है? कहते हैं ना, इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रियों के ऊपर विजय पहनेंगे। इंद्रियों में जो विकार बड़े पड़े हैं उन विकारों के ऊपर विजय पहनेंगे। तो जो कहा मुख्य इंद्रिय है काम इंद्रिय, तो काम जीते जगत जीत बनेंगे। तो अपने कैरेक्टर को भी सुधारते रहेंगे, है कि हमारा जो आचरण है वो कितना सुधरा है। क्योंकि कैरेक्टर सुधारने के लिए रजिस्टर रखा जाता है। नहीं तो क्यों रखा जाता है? कि रजिस्टर को देख करके हम कैरेक्टर ठीक नहीं है तो वो सुधर जावे। कैरेक्टर अच्छा और रजिस्टर अच्छा, क्या कैरेक्टर अच्छा होगा तो रजिस्टर भी अच्छा होगा, रजिस्टर खराब तो कैरेक्टर भी खराब रहा होगा। तो तुम्हारा भी ऐसे ही है। क्या क्या है? जितना जितना रजिस्टर अपना पुरुषार्थ का बनाते रहेंगे, पुरुषार्थ का बनाते रहेंगे, देहार्थ का नहीं, तो तुम्हारा रजिस्टर यही है तेरे भविष्य को दिखाने वाला। तेरा भविष्य का जो दर्जा मिलने का है ना, अभी अनेकों से बात कर रहे थे, अभी किससे बात कर रहे हैं? तेरा माने एक से बात कर रहे हैं। तेरा भविष्य का जो दर्जा मिलने का है वो फिर दिखलाएंगे जरूर कि देखो तुमने जो पुरुषार्थ किया, तुमने जो कुछ किया, मेहनत की, तो वो आत्मा के अर्थ की या देह के अर्थ की, वो दिखलाएंगे। लेकिन है तो सब गुप्त। क्या? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। क्या गुड़ की गोथरी? गुड़ कौन है? गुड़ शिव बाबा है, मीठे थे मीठा। और गोथरी, अरे जैसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो हो गई गोथरी। हाँ, वो गोथरी किसे कहते हैं?
गुड़ जो है वो जूट की बोरी में बांध दिया जाता है ना। हाँ, तो वो जूट की बोरी जो है, बोरा, वो गोथरी हो गई, गोथरी कह दो। तो वो भक्ति मार्ग में एक जय गुरुदेव जी महाराज निकले। हाँ, उन्होंने फिर अपने को और अपने शिष्यों को वो गोथरी पहनाना शुरू कर दिया। क्या भाई, टाट के कपड़े पहनो। जब सर्दियों के दिन आए ना, तो सर्दियों में टाट के कपड़े पहनो, गोथरी वाले बनो। तो तुम्हारा तो दिखाने का थोड़ा ही है गोथरी, तुम्हारा तो सब गुप्त है। अच्छा चलो बच्ची, है क्या? चलो बच्ची, है? बाबा ने समझा मेरी का और टाट की गोथरी है? सब लोग तो कहते हैं कि बाबा का राजाओं जैसा व्यक्तित्व था, लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे, समझ में नहीं आई बात। अच्छा बच्चे म्यूजिक बजाओ, तो म्यूजिक बजा। मीठी मीठी सिकिल रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप है, व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम।